मैडम, घर जाने का वक्त हो गया। अंजलि के कानों में महेश ऑफिस के चपरासी के शब्द सुनाई पड़े। अंजलि अतीत की यादों से बाहर आती है। महेश, ये फाइल बॉस की टेबल पर रख देना, कल की मीटिंग के लिए जो डिटेल बॉस ने मांगी थी इसमें है। ठीक है मैडम, कहते हुए महेश चला गया और अंजलि भी बैग उठाकर घर के लिए चल देती है। अगले दिन शाम के 6 बज रहे थे। अंजलि अन्नू और मां को लेकर पार्क में पहुंची। अविनाश पहले से ही वहां मौजूद था। अंजलि ने मां को अन्नू को घुमाकर लाने का इशारा किया और खुद अविनाश की ओर चल दी। पास पहुंचकर धीरे से पूछा, कैसे हो? बस ठीक हूँ, अविनाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आओ बैठो, बेंच की तरफ इशारा करते हुए अविनाश ने कहा। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर दोनों खामोश थे, फिर खामोशी तोड़ते हुए अविनाश ने कहा, पापा की एक बात तुम्हें ऐसे क्या बुरी लगी? तुमने रिश्ता ही खत्म कर लिया। कुछ देर रुककर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, वो घर के बड़े हैं, हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। और फिर कौन सा हम लोग अन्नू को हमेशा के लिए छोड़ देते? शादी की रस्में पूरी होते हम लोग विदेश चले जाते और फिर बाद में अन्नू को भी बुला लेते। बाद में क्यों, साथ में क्यों नहीं? बात बीच में काटते हुए अंजलि बोली, तुम हो जानती हो ना इस समाज को। पापा को ऐसे शादी में बदनामी का डर है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस इसलिए वो राजी हुए हैं। अन्नू के बारे में रिश्तेदारों को क्या बताएंगे? अंजलि, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, तुम्हें भी सहारे की जरूरत होगी, फिर क्या करोगी? मैं सच कह रहा हूँ, मैं शादी के बाद अन्नू को कैसे भी करके अपना लूंगा, कहते हुए अविनाश ने बात पूरी की। अंजलि ने उदासीन निगाहों से पल भर अविनाश की ओर देखा, फिर चुपचाप सामने खेलते बच्चों को देखने लगी। अंजलि को खामोश देख अविनाश बोला, क्या हुआ, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर अचानक बोली, तुम्हें पता है एक लड़की जब तक कुंवारी होती है, घर वालों की प्यारी होती है, सम्माननीय होती है जब वो सुहागिन होती है, पर वो पूजनीय हो जाती है जब वो माँ बनती है, और इसलिए माँ को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। बच्चा माँ के शरीर का ही नहीं, उसकी आत्मा का भी अभिन्न अंग होता है, जिसे सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। वो आगे बोली, जब मैंने पहली बार अन्नू को अपनी गोद में लिया था, मैंने उससे वादा किया था कि वो मेरे आंचल की छांव में वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। जब उसने आंख खोल पहली बार मेरी तरफ देखा था, मैंने उसे वचन दिया था कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो दुनिया की हर खुशी देखेगी। जब वो पहली बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी, मैंने तब भी उसे वचन दिया था कि मैं उसे इतनी खुशी दूंगी कि उसके जीवन का हर पल मुस्कुराते ही बीतेगा। जब उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था, मैंने तब भी उसे वचन दिया था, मैं तब तक उसका हाथ थाम के रखूंगी जब तक उसे मेरी जरूरत है। मैं वचनबद्ध हूँ अविनाश, एक वचन निभाने के लिए एक वचन तोड़ नहीं सकती। सॉरी, मैं इस तरह शादी नहीं कर सकती। हम दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तुम्हारी आगे की खुशहाल जिंदगी की कामना करती हूँ, कहते हुए अंजलि ने अपना बैग उठाया और वहां से चल दी। अविनाश चुप था, उसके पास शायद कुछ कहने को ही नहीं था, वो बस वो प्रश्नभरी निगाहों से अंजलि को देख रहा था। तभी सामने से माँ और अन्नू आते दिखे। अंजलि ने मन के दुख को छुपाते हुए बचकाने ढंग से अन्नू से कहा, एक रेस हो जाए, कहते हुए अंजलि ने हंसते हुए गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। अन्नू भी उसके पीछे, मम्मा मैं ही जीतूंगी, कहते हुए दौड़ने लगी। वातावरण उनकी मुस्कुराहट से महक उठा।